नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए लाते हैं रोज़ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है इसका नई दिल्ली में। आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। हाल में नई दिल्ली में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पर्यटन एक उद्योग से कहीं अधिक है और यह संस्कृतियों के बीच एक सेतु और आर्थिक अवसरों का वाहक है। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आप अब से ऐसा करेंगे कि आप वीडियो पॉज करके कमेंट में जो क्वेश्चन के आंसर मुझे बताएंगे, मैं आपको जो भी जिसका भी आंसर सही होगा उसको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, जैसा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भारत का जो डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है वो कहाँ खुलेगा? आंध्र प्रदेश में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT ने अमरावती में भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यह पहल प्रस्तावित आंध्र प्रदेश मिशन के माध्यम से क्वांटम प्रौद्योगिकियों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम के निर्माण की भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन करेगी। NIELIT इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त एवं वैज्ञानिक संस्था है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस परियोजना के तहत तीसरा जहाज अंजदीप शामिल करने जा रही है? तो आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पे ये हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे कमेंट आंसर में भाई सारे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक है, तो पहला AHW-SWC प्रोजेक्ट, दूसरा INS विक्रांत प्रोजेक्ट, तीसरा है INS कलवरी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट 75। तो सही आंसर आपका क्या है? AHW-SWC। ठीक है, आइए इसका एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बी रोधी युद्ध ASM क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसमें 8 जहाज पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलों वाटरक्राफ्ट ASM-SWC परियोजना का तीसरा जहाज अंजदीप शामिल होगा। इस युद्धपोत को औपचारिक रूप से 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह के पर पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, देहरादून, श्रीनगर, गुलमर्ग और लेह। सही आंसर क्या है? सी, गुलमर्ग। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। जम्मू और कश्मीर में 4 दिवसीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, की शुरुआत बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में हुई। ठीक, जहां विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 1000 एथलीट और अधिकारी विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है इस समय? मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। तो सही आंसर क्या है भाई? गुलमर्ग। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हो रहे हैं इस बार? गुलमर्ग में। ठीक है, आप सभी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। 5th क्वेश्चन हमारे पास है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो भाई 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु। तो सही आंसर हमारा क्या होगा भाई? पुणे। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका।
एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 28 तारीख तक पुणे में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय और पुणे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम भू अर्थशास्त्र, वैश्वीकरण से परे, टैरिफ, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक संरेखन यानी जियो इकोनॉमिक बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। ठीक है, तो आप क्या ये जो थीम है इसकी, ये भी आप क्या रखेंगे भाई, याद रखेंगे। ठीक है, थीम को भी आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए थीम भी क्या होती है भाई, इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ गए बात को। बाकी जो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है ये कहाँ हो रहा है इस बार, पुणे में हो रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है संशोधित भारत नेट कार्यक्रम। ठीक है, भारत नेट कार्यक्रम इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है एक। डिजिटल भारत निधि ने किस राज्य सरकार के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं भाई? सी, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिजिटल भारत निधि दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच राज्य में संशोधित भारत नेट कार्यक्रम ABP के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक सहयोग ज्ञापन यानी MOU होना चाहिए, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण आंध्र प्रदेश में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ठीक हो गया, ये था हमारा अगला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भाई 7वां क्वेश्चन जो आपके सामने है, भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आप जानते हैं हाल ही में जो पूर्वी सिक्किम में जो ऊंचे इलाकों में कुछ लोग फंस गए थे भाई, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन हिम राहत। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय सेना के पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में ऑपरेशन हिम राहत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन हिम राहत कहाँ चलाया गया है? पूर्वी सिक्किम में। ठीक हो गया। ऑपरेशन हिमराहत के तहत त्वरित बचाव अभियान चलाया जिसमें भारी बर्फबारी और अत्यधिक मौसम की स्थिति के बाद फंसे 46 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। ऑपरेशन हिमराहत का सफल संचालन एक बार फिर इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सेना की एक विश्वसनीय पहल और प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं भाई। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का CEO नियुक्त किया है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की एक शाखा है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग, तो उसका CEO कौन बनाया भाई? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का आप मुझे। ठीक, इसका जो आंसर है वो है आशा शर्मा। ठीक है, तो आशा शर्मा जी को क्या बनाया गया भाई? क्योंकि भारतीय हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और CEO माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग CEO पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने फिल स्पेंसर की जगह ली है जो रिटायर हो रहे हैं। यह घोषणा 20 फरवरी 2026 को हुई और अब एक्सबॉक्स समेत पूरे गेमिंग डिवीजन का नेतृत्व करेंगी। आशा शर्मा ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस में बैचलर डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत और किस देश ने हाल ही में डाक सेवा के सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं भाई? आंसर आप देंगे यहाँ पे 3, 2, 1। ठीक है, आंसर आप दे देना भाई। आंसर क्या है? ब्राज़ील। तो भारत, अभी आपने देखा था कि इंडिया और ब्राज़ील के बीच में एक MOU साइन हुआ है भाई। किसको लेके? हमारे प्रधानमंत्री ब्राज़ील गए थे, तो किसको लेके एक MOU साइन हुआ है? डाक क्षेत्र में सहयोग को लेके। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारत और ब्राज़ील के डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह डाक सेवाओं, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी सेवा वितरण में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया और ब्राज़ील के संचार मंत्री फ्रेडरिको डी सिकेरो फिल्हो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस स्थान पर असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो असम की किस जगह पर रखी गई है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। 3, 2, 1। ठीक है, आंसर क्या है भाई? कामरूप। ठीक है, असम के कामरूप में।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी और कहा कि असम अगले 5 वर्षों के भीतर पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का औद्योगिक केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। ठीक, आप जानते हैं अभी अगले ही महीने यानी मार्च में जो इलेक्शन है असम में, क्या है, इलेक्शन होने हैं भाई। ठीक है, तो इसी लिए शायद ये दौरा जो गृह मंत्री जी का वहाँ रखा गया। आइए कुछ सिंगल लाइनर देख लेते हैं जो हमारे काम के हैं। मोदी कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर कौन से नाम को मंजूरी दी है? तो केरल का जो नया नाम है भाई वो है क्या? केरलम। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। ठीक, केरलम। अगला, केंद्र सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? ठीक है, तो कितने करोड़ जारी किए हैं भाई? 500 करोड़ रुपए। ठीक है, ये अभी कल ही जारी हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 लॉन्च की? तो किसने की है ये? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं भाई। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है, उड़ीसा और किस राज्य सरकार ने बचपन की देखभाल और विकास को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केरल और किसने, वो उड़ीसा और किसने किए हैं भाई? मेघालय ने। ठीक है, बचपन की देखभाल और विकास को मजबूत करने के लिए। ठीक हो गया। अगले आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित समिट में लीडरशिप का उद्घाटन किसने किया था भाई? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो आप ये भी याद रखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे भाई इस बात को। ठीक है, अगला, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव के बड़े विस्तार को मंजूरी दी है? तो सिविल एनक्लेव के बड़े विस्तार को कहाँ मंजूरी मिली है अभी? श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में। तो ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के। ठीक, ये 23 और 24 के मिला के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 23 और 24 फरवरी के। तो कृपया पीसीएस हिंदी वाला को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम समय में आपके लिए अच्छे से अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आऊँ, जो जल्द से जल्द आपको करा दी जाए, ना कि आधा घंटा काट के कराए जाएँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।